नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीएस टिप्स में। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले आपके स्कूलों को संकुलों से कुछ पुस्तकों का सेट प्राप्त हुआ था और उसके कुछ दिन बाद स्कूल यूनिफॉर्म भी प्राप्त हुआ था। कुछ विद्यालयों में स्कूल यूनिफॉर्म अभी तक नहीं बंट पाए हैं संकुलों के द्वारा और ज़्यादातर संकुलों में बंट चुके हैं। हो सकता है इस सप्ताह के अंदर आपके यहाँ भी बंट जाए, जिसकी पूरी संभावना भी है। तो दोस्तों, इस बार शासन ने एक ऐसा वेबसाइट लॉन्च किया है। वेबसाइट तो पहले से ही लॉन्च था, लेकिन उस वेबसाइट में कुछ नए एडिशन कर दिए गए हैं, जिसमें कि आपको जो संकुल से पुस्तकें प्राप्त हुई और जो यूनिफॉर्म प्राप्त हुए और जिसको कि आपने क्लास वाइज बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया, उन सब का डिटेल आपको उस वेबसाइट पर जाकर फिल करना है। इसके लिए आपके जनशिक्षक अपने संकुल के अंतर्गत आने वाले जितने भी विद्यालय हैं उन सबके डिटेल भरेंगे, छात्र संख्या भरेंगे, किस विद्यालय को, किस स्कूल को उन्होंने कितनी पुस्तकें अलॉट की, कितने यूनिफॉर्म अलॉट किए, सारी जानकारियों को भरेंगे। उसके बाद हमारा काम शुरू होता है, स्कूल का काम शुरू होता है। इसके लिए आपको किसी भी वेब ब्राउजर में जाकर ssa.chhattisgarh.gov.in में लॉगिन करना है। जैसे ही आप उसमें लॉगिन करेंगे, इस वेब पेज में लॉगिन करेंगे, आपके सामने राजीव गांधी शिक्षा मिशन, नीचे सर्व शिक्षा अभियान लिखा हुआ एक वेब पेज खुल जाएगा और उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही तरफ कुछ आपके ऑप्शन आएंगे। राइट साइड में आप देखेंगे आपके पास बुक यूनिफॉर्म, वाचन अभियान और इम्पोर्टेंट वेब लिंक के कुछ ऑप्शन आएंगे। आपको सबसे ऊपर जो पहला बुक यूनिफॉर्म, बुक बीच में डैश होगा और यूनिफॉर्म ये लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद आपके मोबाइल पर एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें स्कूल लॉगिन और क्लस्टर लॉगिन का ऑप्शन होगा। चूंकि हमको अपने स्कूल की जानकारी भरनी है, इसलिए हम स्कूल लॉगिन को क्लिक करेंगे। स्कूल लॉगिन को जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे सामने यूजर आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। दोस्तों, यूजर आईडी आपके स्कूल का आईडी होगा, जो डाइस कोड है वही आपका यूजर आईडी होगा, और पासवर्ड जो आपके जनशिक्षक ने आपके जिस मोबाइल नंबर को एंट्री किया है वही मोबाइल नंबर आपका पासवर्ड होगा। आप अपने स्कूल का डाइस कोड और अपने मोबाइल नंबर को डालकर लॉगिन हो सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन होंगे, आपके सामने पासवर्ड चेंज करने का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपको पासवर्ड चेंज करना है। पासवर्ड चेंज करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए, और पासवर्ड जो है कम से कम 5 डिजिट का होना चाहिए। अधिक से अधिक आप 8 डिजिट का, 9 डिजिट का, 10 डिजिट का रख सकते हैं। इसके लिए आपको पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शन में पासवर्ड भरना है, नीचे कंफर्म पासवर्ड में भी उसी को डाल देना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन को दबाएंगे, क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, ऐसा एक ऊपर में लिख करके आएगा। आप ओके बटन को क्लिक कीजिए, उसके बाद पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का मैसेज आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से स्कूल लॉगिन में जाकर इस नए पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना है। नए पासवर्ड के साथ आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, आपके मोबाइल स्क्रीन पर या डेस्कटॉप से अगर आप कर रहे हैं तो उसके स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें लेफ्ट साइड में टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म लिखा हुआ आएगा। आप सबसे पहले टेक्स्ट बुक को एंट्री करेंगे। जैसे ही आप टेक्स्ट बुक को टच करेंगे, आपके सामने आपके मोबाइल पर वहीं पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे। 4 ऑप्शन में क्या होगा, सबसे पहले एक इनरोल एंट्री होगा, इनरोल एंट्री, जिसमें कि आपको बच्चों की संख्या को इनरोल करना है। उसके बाद वेरीफाई बुक रिसीव्ड बाय संकुल होगा, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूट टू स्टूडेंट होगा, और उसके लास्ट में आपका होगा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट। तो सबसे पहले आप इनरोल एंट्री को टच करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके सामने जो पेज ओपन होगा उसमें क्लास लिखा रहेगा। क्लास के साथ बॉयज और गर्ल्स की संख्या दर्ज करने के लिए रहेगा, और आप क्लास वाइज स्टूडेंट्स का नंबर दर्ज करेंगे, इनरोल करेंगे। आप बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, और उसके बाद आपको टोटल नहीं करना है। जैसे ही आप बॉयज और गर्ल्स को करेंगे, उस क्लास का टोटल संख्या अपने आप आ जाएगा। इसके बाद सारे क्लास को जब आप इनरोल कर लेंगे,
तो लास्ट में आपके कुल स्टूडेंट की संख्या भी आएगी, टोटल स्टूडेंट भी लिखा जाएगा। अब आप पूरी तरह से अगर संतुष्ट हो जाते हैं कि जो जानकारी आपने एंट्री की है वो सही है, तो आप उसको सबमिट कर देंगे। फिर से आपको सबमिट के लिए पूछा जाएगा कि क्या आप इस जानकारी को सबमिट करना चाहते हैं। ओके बटन को दबा दीजिए। आपके पास मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपके द्वारा जो जानकारी है सबमिट कर दी गई। इसके बाद आपको आना है वेरीफाई बुक रिसीव्ड बाय संकुल। वेरीफाई बुक रिसीव्ड बाय संकुल मतलब संकुल के द्वारा जो आपको बुक दिया गया उसको आपको वेरीफाई करना है। इसको जैसे ही आप टच करेंगे आपके सामने फिर से एक चार्ट ओपन हो जाएगा जिसमें आपके स्कूल का नाम रहेगा, डाइस कोड रहेगा और क्लास वाइज संकुल से आपको जिस सब्जेक्ट का जितना बुक दिया गया है वो सारे लिखे रहेंगे। जैसे क्लास 1 में आपको हिंदी के 20 बुक दिए गए तो वहां लिखा रहेगा 20, गणित के कितने दिए गए ये रहेगा। मतलब आपको क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज जितने बुक डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं संकुल के द्वारा वो सारा संख्या दिया रहेगा। आप उसको देख लीजिए, संतुष्ट हो जाइए। फिर सबसे नीचे वेरीफाई का एक आपको ऑप्शन आएगा, वेरीफाई को क्लिक कर दीजिए। ओके पूछेगा, ओके को क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके पास एक मैसेज फिर से आ जाएगा, रिकॉर्ड वेरीफाई सक्सेसफुली। अब आप संकुल के द्वारा दिए गए बुक को वेरीफाई कर लिए। इसके बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूट टू स्टूडेंट, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने जो नया पेज ओपन होगा उस पेज में आपके स्कूल का नाम रहेगा, क्लास रहेगा, उसकी दर्ज संख्या दी गई रहेगी, बुक का संख्या रहेगा कि कितना बुक दिया है और उसके बगल में आप एक जो ब्लैंक बॉक्स होगा उसमें हिंदी की कितने बुक, गणित के कितने बुक, सबको कितने बुक आपने डिस्ट्रीब्यूट किया सारा संख्या आपको लिखना है। सारा संख्या लिखने के बाद लास्ट में आप सबमिट बटन को क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ तक करने के बाद आपके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए बुक की पूरी जानकारी जो है सबमिट कर दी गई। सारी जानकारी सबमिट करने के बाद अब आपके पास एक ही काम बचा है कि आप उस रिपोर्ट को देख सकें। तो लास्ट में जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट है उसको आप टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो फिर से एक चार्ट खुल जाएगा, उसमें आपको क्या क्या जानकारियां रहेंगी, क्लास दिया रहेगा, दर्ज संख्या आपके कक्षा की दी रहेगी, संकुल से जो बुक मिले हैं आपको, संकुल स्तर पे जो बुक मिले हैं आपको वो दर्ज संख्या रहेगी और आपने बच्चों को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो दर्ज संख्या रहेगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपके पास जो बुक बच गए हैं उसका अंत में जानकारी रहता है। ये सारी जानकारियां आपको दिखाई देने लगेंगी। ठीक इसी प्रकार जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के काम को कंप्लीट कर लेंगे तो हम अब फिर से वापस आएंगे और जो पहले हमको टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म दिखा था वहीं सबसे नीचे में 4 ऑप्शन के बाद यूनिफॉर्म का ऑप्शन दिखता रहेगा, उसको टच करेंगे। यही सब जानकारियां डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि आप नंबर तो पहले भर चुके हैं कि आपके पास कितने स्टूडेंट्स है, ये नंबर दोबारा आपको भरने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप अब यूनिफॉर्म का पूरा रिकॉर्ड कक्षावार भरेंगे कि किस कक्षा में आपने कितने यूनिफॉर्म जो है डिस्ट्रीब्यूट किया और कितना यूनिफॉर्म बच गया। लास्ट में आप सबमिट कर दीजिए और इसका भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम www.ssa.chhattisgarh.gov.in में जाकर अपने स्कूल में संकुल से मिले हुए पुस्तकों और स्कूल ड्रेस को कैसे ऑनलाइन उसकी जानकारी को हम एंट्री कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपको भरने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी समस्या को लिखेंगे और मैं तुरंत उस कमेंट के आधार पर आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।